गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यास नंबर 1 स्टडी पॉइंट। मैं सूर्य प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले सीटेट के पेपर फर्स्ट ईवीएस के बारे में। यहाँ हम एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है फुलवारी। ओके, इस चैप्टर से सीटेट के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आता है, इसलिए ये चैप्टर सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए फटाफट हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा फुलवारी। ओके, तो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो फूल खिलने की वजह से उस चीज़ को क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो हमारा क्या आंसर होगा, उत्तराखंड में। ओके, आगे देखते हैं। आगे इसमें ये दे रखा है कि कहीं झाड़ियों में लगे लाल पीले फूल, यानी कि फूलों के बारे में जिक्र किया गया। हम यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों के लिए बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से यही था कि इसमें पूछ सकता था कि फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। ओके, आगे थोड़ा इसकी समरी पढ़ लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे ये कह रहा है कि पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। ठीक है, यानी उनके लगने का क्रम ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्थरों के बीच से सफ़ेद जो वाइट कलर के फूल होते हैं वो झांक रहे हों, क्योंकि इस तरीके से लगे होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी बोलते हैं उत्तराखंड को। ओके, और कह रहा है कहीं कहीं तो अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं, ये यहाँ की विशेषता है। ओके, आगे कह रहा है कि सब सपने जैसा लगता है, इस घाटी में भी इतने सारे फूल कि कुछ हफ्तों तक खिले ही खिले रहते हैं। ओके, तो ये थी इस घाटी की बात। आगे अपन लोग देखते हैं फूलों के बारे में। ये कह रहा है कि किन्हीं 2 फूलों के नाम बताइए जिनसे दवाइयों का इस्तेमाल होता है, यानी जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। तो हमारा सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा कि दवाई किससे बनती है, तो जो हमारा गुलाब है ये दवाई के रूप में प्रयोग आता है। कैसे आता है जी, गुलाब का जो रस होता है, जूस होता है इसका, तो आप लोगों ने सुना ही होगा मार्केट में गुलाब जल का यूज़ क्या होता है कि गुलाब जल का यूज़ बहुत जगह होता है। दवाई में कैसे होता है कि इसको आँखों में डालते हैं, आँखों को ठंडक मिलती है। ठीक है, आँखें साफ़ कर देता है क्या, गुलाब जल। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो सूरजमुखी का पुष्प होता है, जो सूरजमुखी का फूल होता है, इसके तेल से, इसका तेल कहाँ यूज होता है, दवाई में यूज होता है, किसका, सूरजमुखी का। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि गुलाब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो गुलाब भैया कहाँ कहाँ होता है, देखो दवाइयों में भी होता है, मिठाइयों में भी होता है, लस्सियों में भी होता है। ठीक है, जितनी मिठाई बनती है इसमें गुलाब का यूज़ किया जाता है। ओके, अगला ये कह रहा है सॉरी, कि बहुत से फूल जैसे गुलदावरी है, जीनिया है, ये फूल ऐसे होते हैं जिनसे यानी कि रंग बनाए जाते हैं। और किसके रंग, ये जो रंग होते हैं, रंगों से क्या, कपड़े भी रंगे जाते हैं इनके रंग से। किनके रंगों से, गुलदावरी के और जीनिया के रंग से। इस चीज़ को याद रखना है, इन फूलों से रंग बनाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब देखते हैं फूलों का, ये तो वहाँ पे थी दवाई का और रंगों के बीच में इनका महत्व। अब देखते हैं इनका महत्व कहाँ, देखो फूल कह रहे हैं फूल खाए भी जाते हैं। वाह भाई वाह, कितनी विशेषता है, देखो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा विविधता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फूल खाए भी जाते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से फूल खाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कौन कौन से फूल खाए जाते हैं, तो बहुत से फूलों की सब्जी बनती, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाली जो फिरोजा और नीलिमा है, जो कहती हैं कि हमारे यहाँ कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है और हम लोगों के लिए बहुत पसंद है। तो उत्तर प्रदेश में क्या, जो कचनार होता है उसके फूलों की सब्जी खाई जाती है। ओके, अगला कह रहा है कि केरल की जो यामिनी है वो कहती है अपनी अम्मा से कि अम्मा हमें तो केले की सब्ज़ी बहुत पसंद है, यानी कि उसने केले की सब्ज़ी की फरमाइश करी थी कि अम्मा हमें केले की सब्ज़ी बहुत पसंद है, इसलिए आप केले की सब्ज़ी बनाओ। तो इसका मतलब ये है कि केरल में केले के फूलों की सब्ज़ी खाई जाती है। ओके, अगला ये कह रहा है कि महाराष्ट्र की जो ममता है और ओमर, उन्होंने क्या खाना पसंद करा, सहजन के फूलों के पकौड़े। तो इससे क्या होता है कि महाराष्ट्र में जो सहजन के फूल होते हैं
वो खाए जाते हैं। ओके, सहजन के फूल भी खाए जाते हैं और सहजन की फली भी खाई जाती है। ओके, इस बात को याद रखना। अगला हमारा है कि यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे घर में फूल की सूखी सब्जी सालन तरीदार सब्जी यानी ऐसी कुछ बनती हैं, जिन जिन की बनती है उनके नाम लिखने, बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए। ओके, अगला पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक सेंट के बारे में, जो सेंट होता है उसके बारे में, इत्र जिसको बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है, यानी जो इत्र होता है, इत्र में जो रस होता है तो वो भी बहुत सारे फूलों का जूस होता है। ओके, अब ये कहाँ बनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं अपन लोग। जो इत्र होता है वो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, ठीक है, किसके लिए मशहूर है? इत्र के लिए मशहूर है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक में भर भर के फूल आते हैं, फिर इनसे क्या इत्र निकाला जाता है, जैसे गुलाब जल केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। कन्नौज में इस काम से बहुत से लोगों के लिए रोजगार मिलता है, यहाँ पे काम करते हैं और अपना रोजगार चलाते हैं। ओके, अगला यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा खूब पूछा जाता है भैया, भर भर के पूछा जाता है। क्या? मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो ये मधुबनी चित्रकला आप लोग देख पा रहे हैं, मधुबनी चित्रकला इस टाइप की होती है। ठीक है, तो ये मधुबनी चित्रकला है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये कैसी क्या कहाँ होती है। ये जो डिजाइन दिखा गया इसको क्या कहते हैं? मधुबनी कहते हैं। ठीक है, यह चित्रकला बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी। इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा, इसके बारे में देखते हैं अपन लोग कि इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा। तो भैया मधुबनी इसलिए पड़ा इसका नाम कि त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर, आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते थे। जो त्योहार होते थे बिहार में, ठीक है, बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है, वहाँ पर खुशी के मौके पर दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो चित्र बनाए जाते थे तो उसको किसका नाम दिया गया था? मधुबनी पेंटिंग का। और इसमें क्या होता था कि यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल से मिलाकर बनाए जाते थे। किसके घोल से मिलाकर बनाए जाते थे? चावल के घोल से मिलाकर बनाए जाते थे। और इसमें क्या था कि इन्हें बनाने के लिए देखो अपनी नील हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और इस पेंटिंग की खास बात क्या थी? इस पेंटिंग की खास बात थी कि इसमें जानवर के, पेड़ के, फूल के, मछली के, इन सारे के चित्र बनाए जाते थे। तो ये थी हमारी क्या? मधुबनी चित्रकला। कहाँ? बिहार के मधुबनी ज़िले में इसको बनाया जाता था। ठीक है, तो ये थी हमारी मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार से रिलेटेड थी। और इस चैप्टर से जितने भी थे जो बताए आप लोगों के लिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये एग्जाम में पूछे जाते। देखो मधुबनी भी पूछा जाता है, कन्नौज के बारे में भी पूछा जाता है, उत्तराखंड की फूलों की घाटी के बारे में भी पूछा जाता है। ओके, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। और हाँ, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम का अपने लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।